औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अली अलैहिस्सलाम की सीरत पाक चल रही थी, तो मौला अली अलैहिस्सलाम की सीरत का तीसरा पहलू जो हमें नज़र आता है वो ये है कि आप अलैहिस्सलाम दुनियावी माल मता से इंतहाई दूर रहने वाले, इंतहाई नफरत करने वाले हैं। आप अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि एक दफ़ा आप एक यहूदी के यहाँ मजदूरी करने के घर से जाते हैं, तो जब 2 किलो खजूरें हो जाती हैं तो आप वहां से जाने लगते हैं, तो वो यहूदी आपको कहता है कि ए अली इब्न अबी तालिब कि थोड़ा सा और मजदूरी कर लो ताकि और खजूरें हासिल हो जाएं। तो मौला अली फरमाती हैं कि ये जो मैं खजूरें लेकर जा रहा हूं ये मेरी बीवी और बच्चों के लिए काफी हैं, और कल का कल देखा जाएगा, कल भी अल्लाह की जात रिज्क देगी। तो आगे से कहता है यहूदी कि ए अली कि क्या तुम्हारे दीन के अंदर थोड़ा सा माल जमा कर लेना, जायज माल जमा कर लेना जायज नहीं है? तो मौला अली ने जो जवाब दिया, आप हैं भी शेर खुदा और जवाब भी शेर वाला दिया। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए बंदे सुन कि जो ज्यादा माल जमा करता है, अगर तो वो हराम तरीके से माल जमा करता है तो उस पर इताब नाजिल होगा अल्लाह का, और अगर कोई बंदा हलाल तरीके से ज्यादा माल भी जमा कर लेता है तब भी उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो मैं अली ना इताब के चक्कर में पड़ना चाहता हूं, ना हिसाब के चक्कर में पड़ना चाहता हूं। तो दोस्तों, आप और मैं क्योंकि मौला अली के मानने वाले हैं, आपके मोहब्बत का, आपके इश्क का दम भरने वाले हैं, तो फिर आप में और मुझ में ये पहलू कितना नजर आता है ये आप और मैं ही जानते हैं। और आखिरी और चौथा कि मौला अली अलैहिस्सलाम शराब से, गंदी चीजों से और उन चीजों से जिनसे अल्लाह ने मना किया, अल्लाह के रसूल ने मना किया, उनसे कितनी नफरत करने वाले हैं। तो दोस्तों, मौला अली फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स एक बहते दरिया के अंदर एक कतरा, ज्यादा नहीं कहा, मनो टनों के लिहाज से नहीं कहा, फरमाया एक कतरा जो दरिया के अंदर शराब का बहा दे, निचोड़ दे, तो अगर वो दरिया सूख भी जाता है, उसका पानी खत्म हो जाता है और फिर उससे घास उगती है, तो अगर उस घास को मेरा घोड़ा खा लेता है तो मैं अली ये भी गवारा नहीं करता कि मैं उस घोड़े की सवारी करूं। नाज़रीन, देखा आपने किस कदर उस चीज से नफरत है जिससे अल्लाह और उसका रसूल बना फरमा रहे हैं। तो आप और मैं अगर एक तरफ अली का नाम लेते हैं, अली का मोहब्बत का दम भरने वाले हैं, तो फिर देखिए कहीं हमारी जिंदगी के अंदर ये गलीज तरीन चीज तो नहीं। अक्सर देखा गया है कि लोग गंदी जुबान से, गंदे मुंह से उस पाक अली का जिक्र करते हैं कि जिसके बारे में अल्लाह का नबी फरमा रहा है, जिक्रो अली जिन इबादा, कि अली का जिक्र भी इबादत है। तो नाजरीन, इबादत की जाती है पाक साफ होकर, पाक साफ सुथरे बदन के साथ इबादत की जाती है। इबादत की जाती है वुजू करके। अली का नाम अगर लेना है तो पहले वुजू कीजिए, उसके बाद अली का नाम लीजिए। ये असल इश्क है, ये मोहब्बत है और ये अकीदत है। और आखिर के ऊपर मौला अली अलैहिस्सलाम के चंद अक़वाल आपकी खिदमत के अंदर पेश करूंगा। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा किसी पर गालिब आ जाए, उस पर कुदरत हासिल कर ले, तो उसे चाहिए कि उस बंदे को माफ कर दे, और यही उसके गलबे के शुक्र का बेहतरीन जरिया है। मौला फरमाते हैं अगर तुम्हें अल्लाह मौका देता है तुम्हारे दुश्मनों पर गलबा पाने का, उन पर कुदरत पाने का अल्लाह मौका देने वाला है, तो फिर माफ कर दो, क्योंकि अगर उनको तुम माफ करोगे तो कल क़यामत वाले दिन तुम्हारा अल्लाह भी तुम्हें माफ फरमा देगा। और मौला अली अलैहिस्सलाम एक मकाम पर क्या ही खूब इरशाद फरमाते हैं कि जिसे अपने रद्द कर देते हैं उसे गैर अपना लेते हैं। तो ये इन छोटे से अल्फाज के अंदर पूरी जिंदगी का फलसफा मौला अली ने निचोड़ कर रख दिया। और क्यों ना होता कि जिसके बारे में अल्लाह का नबी इरशाद फरमा रहा हो,
आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, आना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। तो इल्म नबी की वाज़े रोशनी मौला अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल के अंदर नजर आती है सामीन। तो एक और मकाम पर मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब दुनिया किसी पर मेहरबान होती है तो दूसरों की खूबियां भी उसे मुस्तार दे देती है, उधार दे देती है। और जब किसी से ये अपनी नजरें फेर लेती है, पीठ फेर लेती है, तो फिर उसकी अपनी खूबियां भी उससे छीन लेती है। आपने और मैंने कितने ही ऐसे लोगों को देखा कि एक वक्त वो था कि जब उनके इर्द गिर्द लोगों का एक जमकटा रहता था, हजूम रहता था। उस वक्त उनके पास बैंक बैलेंस था, उस वक्त उनके पास आला से आला, नई से नई ब्रांड गाड़ियों का था, उनके पास बंगले थे, उनके पास बाहर के मुल्क के अंदर फ्लैट थे। लेकिन जब दुनिया ने मुंह फेरा तो आपने और मैंने और दुनिया ने देखा कि वो शख्स भीख मांगते हुए नजर आते हैं। वो शख्स जो उनके कल तक तलवे चाटते नजर आते थे, चापलूसी करते नजर आते थे, उनके जूते तक उठाने के लिए तैयार थे, आज वो उनसे हाल तक नहीं पूछते, उनसे सलाम लेना भी गवारा नहीं करते। और आखिर पर मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं कि अपनी जुबान से किसी दूसरे के ऐब मत बयान करो, क्योंकि ऐब तुम्हारे अंदर भी मौजूद है और जुबान दूसरों के मुंह के अंदर भी है। तो देखिए कितना बड़ा फलसफा मौला अली ने सिर्फ 2 लफ्जों के अंदर समझा दिया कि जब हम दूसरों के ऐब बयान करते हैं, नुक्ता चीनियां बयान करते हैं, उनके गुनाह गिनवाते हैं, तो अपने अंदर भी हजरत झांक कर देखिए कि हम कौन से हाजी हैं, हम कौन से फरिश्ता सिफत हैं, हम में भी ऐब हैं। हर इंसान के अंदर ऐब होते हैं। और जो इंसान किसी के ऐब बयान करता है तो उसे याद रखना चाहिए ऐब उसके अंदर भी पाए जाते हैं, और उसके ऐब बयान करने के लिए, उसके ऐब लोगों तक पहुंचाने के लिए, बताने के लिए जुबान दूसरे के मुंह में भी आती है। और मौला अली अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन जरिया यह है कि आप पर जितना ज्यादा हो सके सलाम पढ़ा जाए। मौला अली अलैहिस्सलाम की रूह पाक को जितना ज्यादा हम कुरान पाक पढ़ सकें उतना पढ़कर आपकी रूह को इसाले सवाब किया जाए। अल्लाह ताला हमें सीरत अली पर अमल करने की तौफीक